नमक से लेकर कार तक टाटा का प्रोडक्ट हर सेक्टर में मिलेगा आपको। घर से बाहर निकले और टाटा की कोई चीज़ ना दिखाई दे, ये हो पाना 100% इम्पॉसिबल है। आज टाटा अपनी कमाई में से 60% पैसे डोनेट करता है, पर इसकी शुरुआत की कहानी उतनी आसान नहीं है जितनी आज आपको दिखाई देती है। आज टाटा ब्रांड हमारे देश का सबसे रिस्पेक्टेड ब्रांड है, पर इसे यहाँ तक आने में 150 साल से भी ज़्यादा का समय लगा है और इसकी नींव रखी थी फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहे जाने वाले जमशेदजी टाटा ने, और वो भी सिर्फ 21,000 रुपये से। सो स्टे ट्यून थ्रू आउट द वीडियो। मैं साथ एंड लेट्स फाइंड आउट। जमशेदजी का जन्म हुआ था 3 मार्च 1839 को गुजरात में ब्रिटिश राज के समय में। उनका मानना था कि क्यों हम हमेशा ब्रिटिश लोगों से ही कपड़े और बाकी के सामान खरीदे, ये सब धंधे तो हम खुद भी कर सकते हैं ना। और बस इसी सोच से उन्होंने अपनी पहली टेक्सटाइल मिल खोली, सिर्फ 21,000 रुपये की फंडिंग से, और वहीं से शुरुआत हो गई टाटा की। समय बीतता गया और टाटा की ये टेक्सटाइल मिल ग्रो करते गई, पर सपना उनका बड़ा था। उन्हें भारत में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाना था, और ये तभी पॉसिबल हो पाता जब भारत में एक स्टील प्लांट हो। और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने चुना झारखंड में एक छोटे से शहर को, जिसका नाम था साक्ष्य। साक्ष्य मीन्स आज का जमशेदपुर। स्टील प्लांट बिल्ड होने के बाद खुद ब्रिटिश सरकार के द्वारा उस सिटी को जमशेदजी के नाम पर रख दिया गया, क्योंकि इधर एक वजह थी। जब वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई तो तब अंग्रेज़ों को अच्छे क्वालिटी वाले स्टील की ज़रूरत थी, और फ़ायदा उठाया इसका जमशेदजी टाटा ने। वो अंग्रेज़ों को स्टील महंगे दामों में बेचते गए, जिससे कि उनका ये स्टील प्लांट वाला बिजनेस भी चल पड़ा, और भारत में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का ये पहला कदम था। इन सब के साथ साथ उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, होटल ताज और बेंगलोर की यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये 3 बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत अपने जीते जी की थी, और ताज होटल बनकर रेडी हुआ 1903 में। बट अफसोस 19 मई 1904 को जमशेदजी टाटा इस दुनिया को अलविदा कह गए, और उनके बाकी के सपने पूरे करने का जिम्मा उठाया उनके बड़े बेटे दोराबजी टाटा ने। दोराबजी टाटा ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यूनिवर्सिटी, टाटा हॉस्पिटल जिधर कैंसर के ट्रीटमेंट किए जाते हैं, ऐसे सब पुण्य वाले काम किए, और साथ में ही अपने पापा का बिजनेस भी एक्सपांड करते गए। उनकी भी डेथ के बाद टाटा का बिजनेस देखभाल करने की जिम्मेदारी उठाई उनके दूर के कज़िन JRD टाटा ने। JRD टाटा एक पायलट थे, और इन्होंने ही टाटा एयरलाइन की शुरुआत की थी, जिसे बाद में बदलकर एयर इंडिया रख दिया गया। JRD टाटा भी औरों की तरह ही अपना ये बिज़नेस बड़ा करते गए, और कुल मिलाकर ये 62 सालों के लिए टाटा कंपनी के चेयरमैन थे। और इनके रिटायरमेंट के बाद यानी कि 1991 में जमशेदजी के पोते जैसे लगने वाले रतन टाटा जी को टाटा ग्रुप का अगला चेयरमैन बना दिया गया, और इन्होंने भी अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाई। आज टाटा भारत का सबसे बड़ा ब्रांड है, और हमेशा से वो अपनी कमाई का 60% पैसा गरीबों और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर में डोनेट करता है, और ये सब तभी पॉसिबल हो पाया जब इसकी नींव रखी गई जमशेदजी के द्वारा। तो ऐसे इंसान के लिए एक लाइक तो बनता है यार। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए जय हिंद।